हेलो गाइस। आज हम इंग्लिश को बिल्कुल शुरू से सीखने वाले हैं। और आज से इंग्लिश जहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं, इससे और पहले क्या शुरुआत हो सकती है। तो आज हम गाइस बिल्कुल शुरू से इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। तो इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश बोलना और इंग्लिश लिखना सीखने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि हम किसी भी वर्ण या शब्द का सही से प्रोनाउंसिएशन कर पाना। अगर हम किसी वर्ड को सही से बोल पाएंगे तो ही हम उसको लिख पाएंगे। सबसे पहले हम किसी भी वर्ड या शब्द को सही से उसको बोलना सीखेंगे। तो बोलने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उसको सही से प्रोनाउंसिएशन करना सीख लें। तो गाइस शुरुआत करते हैं हम। इंग्लिश वर्णमाला में टोटल 26 लेटर होते हैं और उनमें वोवेल होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसा कि हिंदी वर्णमाला में होता है कि कुछ स्वर होते हैं, कुछ व्यंजन होते हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश की वर्णमाला में भी कुछ वोवेल्स होते हैं यानी कि स्वर होते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन होते हैं। तो आज हम वर्णमाला को देखेंगे और वर्णमाला को देख करके ये समझेंगे कि किस वर्णमाला को हम किस लेटर से बोलेंगे या उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बिल्कुल सटीक किसी भी वर्ण को उसके उच्चारण से बोलें। अगर हम सही उच्चारण नहीं करते हैं तो हम शब्द को गलत पढ़ेंगे या फिर हम सही से नहीं पढ़ पाएंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीखते हैं इंग्लिश को जीरो से। इंग्लिश वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं। पहला लेटर होता है ए, जिसको हम बोलते हैं ए। ए बोलने के साथ इनका शब्दों में प्रोनाउंसिएशन होता है आ या फिर ए। इसके अलावा भी कुछ और प्रोनाउंसिएशन निकलते हैं। जब हम वर्ड का एग्जाम्पल में यूज करेंगे, पढ़ेंगे तो सीखेंगे कि ए को हम छोटा और ए के उच्चारण में बोलते हैं। दूसरा लेटर होता है बी। बी का जो लेटर बनता है हिंदी का वो बनता है बा। उसके बाद सी। सी का उच्चारण तो सी हुआ, लेकिन इससे शब्दों में इसका उच्चारण निकलता है का या फिर सा। इसी प्रकार से नेक्स्ट लेटर आपका है डी। डी के भी उच्चारण शब्दों में कभी डा निकलता है तो कभी दा निकलता है। ध्यान रखना है, इनको हम बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेटर आपका है ई। इसके भी कई प्रोनाउंसिएशन होते हैं जैसा कि ई और ए। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका है एफ। एफ को हम हिंदी का वर्ड फा बोलते हैं। जब किसी शब्द में यूज होता है तो वहां उसका उच्चारण फा निकलता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जी। इसको जी बोलते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन जी होता है, लेकिन शब्दों में उसका उच्चारण कभी गा निकलता है तो कभी जा निकलता है। नेक्स्ट लेटर आपका है एच। एच को हम शब्दों में हा पढ़ते हैं और आई को ई। जब आई आता है तो ई निकलता है। क्योंकि इसके भी कई उच्चारण होते हैं, हम और बारीकी से सीखेंगे। नेक्स्ट है आपका जे। जे का शब्दों में उच्चारण निकलता है जा। नेक्स्ट है के। के का प्रोनाउंसिएशन होता है आपका का। नेक्स्ट है एल। एल को शब्दों में पढ़ते हैं ला। एम। एम का प्रोनाउंसिएशन शब्दों में निकलता है मा। नेक्स्ट है एन। एन का शब्दों में उच्चारण निकलता है ना। नेक्स्ट है ओ। ओ का प्रोनाउंसिएशन निकलता है शब्दों में अ या ओ। नेक्स्ट पी। पी का शब्दों में प्रोनाउंसिएशन होता है पा।
नेक्स्ट है क्यू, इसको वर्णमाला में क्यू बोलते हैं और इसका जब हम शब्दों में प्रोनाउंसिएशन निकालते हैं तो क निकलता है, क या क और क्व। नेक्स्ट है आर, शब्दों में प्रोनाउंसिएशन निकलता है रा। नेक्स्ट है एस, इसको पढ़ते हैं एस, इसका शब्दों में प्रोनाउंसिएशन निकलता है सा। नेक्स्ट है टी, इसको बोलते हैं टी और उसका शब्दों में प्रोनाउंसिएशन निकलता है टा, तो कभी ता, टा और ता। इसके बाद नेक्स्ट है यू, इसको वर्णमाला में बोलते हैं यू, इसका प्रोनाउंसिएशन आवी होता है, शब्दों में इसको आवी बोलते हैं और यू भी बोलते हैं। नेक्स्ट है वी, वी से शब्दों में उच्चारण करेंगे तो आएगा वा। इसके बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू का उच्चारण होता है वा। अब देखिए वी का भी वा है, डब्ल्यू का भी वा है, तो घबराइए नहीं, इसको हम एग्जाम्पल के सहित क्लियर कर देंगे कि कब कहाँ किसका यूज होना है या कब किसको हम बोलेंगे। नेक्स्ट है एक्स, एक्स को हम आधा का और सा मिला के बोलते हैं किस, ठीक है। नेक्स्ट है बाई, बाई का शब्दों में उच्चारण निकलता है या। इसके बाद जेड, जेड को हम शब्दों में बोलेंगे तो ज बोलते हैं क्योंकि इसमें नुक्ता लगा हुआ है। गाइस ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हमने क्यू देखा था तो क्यू में भी ये नुक्ता लगा था, ये नुक्ता वाला का है तो क बोलते क। इसी प्रकार से ये जा नहीं है, ज, तो ध्यान रखने वाली बात है। इंग्लिश वर्णमाला में बात करते हैं स्वर की, वॉवेल्स की, तो गाइस ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वॉवेल्स होते हैं, स्वर होते हैं। तो इनको हम मात्रा लगाने में यूज करते हैं, साथ ही साथ हम शब्दों में इसका उच्चारण दूसरे भी निकालते हैं। अब किसका उच्चारण कैसा कैसा निकलता है इसको भी हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि ये वर्णमाला है, इन सभी लेटर्स का किस शब्द में क्या प्रोनाउंसिएशन निकलता है ये हम इनको नेक्स्ट वीडियो में बारीकी से पढ़ने वाले हैं। जब तक हम इनको सही से नियम के अनुसार नहीं सीखेंगे तब तक हम किसी भी शब्द को सही से उच्चारित नहीं कर पाएंगे, उसको सही से नहीं बोल पाएंगे। तो गाइस ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको सभी वॉवेल्स और वॉवेल्स के साथ जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनका किस शब्द में क्या प्रोनाउंसिएशन निकलेगा ये हम बारीकी से सीखेंगे। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे कि आपको किस लेटर को क्या पढ़ना है वर्णमाला में, इनकी अल्फ़ाबेट में, और उनका उच्चारण हम शब्दों में क्या निकालते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो भी वॉवेल्स होते हैं, जो वॉवेल्स 5 हैं प्लस कॉन्सोनेंट्स, रिमेनिंग लेटर 26 में से 5 माइनस हो जाएंगे तो आपके बचेंगे 21 लेटर। अब इन सभी का, सभी वॉवेल्स का और सभी कॉन्सोनेंट्स का शब्दों में, इनकी वर्ड्स में क्या क्या प्रोनाउंसिएशन निकलता है इसको हम बहुत ही बारीकी से सीखेंगे। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। लेकिन इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हैं, इंग्लिश को बोलना, लिखना और पढ़ना सीखना चाहते हैं तो गाइस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और नेक्स्ट जो भी वीडियो आप आने वाले हैं उनके साथ आप बने रहिएगा, उसके बाद ही आप इंग्लिश सही से सीख पाएंगे। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।